अमेरिका में हर साल मई का आखिरी पीर मेमोरियल डे उन अमेरिकी फौजियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने जाने वतन की खातिर कुर्बान की। इस रोज वफाकी सतह पर छुट्टी होती है। हम साल ये दिन 25 मई को मनाया गया। उस रोज जॉर्ज फ्लॉयड नामी शख्स ने कप फूड नामी एक स्टोर से कुछ सिगरेट खरीदे। उनकी कीमत $20 थी। जॉर्ज ने रकम अदा की और अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। यह शाम 8 बजे से 1-2 मिनट पहले का वाकया था। 8 बजे कप फूड स्टोर से 2 मुलाजिम तेजी से उसके पास पहुंचे और उसे कहा कि उसने जाली करेंसी दी है। जॉर्ज फ्लॉयड और दोनों मुलाजिमों में कुछ तकरार हुई। उन्होंने जॉर्ज से सिगरेट्स वापस करने को कहा, ताहम जॉर्ज ने इनकार कर दिया। 8:01 पर एक मुलाजिम ने पुलिस को फोन कर दिया कि एक कस्टमर ने जाली करेंसी इस्तेमाल की है। वो शराब के नशे में धुत है और अपने आप में भी नहीं है। 8:08 पर पुलिस आन पहुंची। एक पुलिस एहलकार थॉम्स ने जॉर्ज पर गन तानते हुए हाथ खड़े करने को कहा। जॉर्ज ने हुक्म की तामील की। थॉम्स ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और उसे हथकड़ी लगा दी। सीसीटीवी और किसी शख्स की रिकॉर्डेड वीडियो के मुताबिक जॉर्ज उस लम्हे पुरसुकून था और उसने पुलिस एहलकार को शुक्रिया भी कहा। 8:13 पर पुलिस अफसरान ने जॉर्ज से कहा कि आप अब जेरे हिरासत हैं। वो उनके साथ पुलिस कार की तरफ चल पड़ा, ताहम कार के नजदीक जाकर वो गिर पड़ा। फिर उसने पुलिस वालों से कहा कि उसे बंद जगह से खौफ का नफसियाती आर्जा है, इसलिए वो कार में नहीं बैठ सकता। इसी असना में 2 मजीद पुलिस एहलकार आए। उन्होंने जॉर्ज को खींचकर गाड़ी में बिठाना चाहा। जॉर्ज ने उनसे कहा कि उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है। पुलिस एहलकारों ने उसे अपनी गाड़ी में धकेला, लेकिन वो बैठना नहीं चाह रहा था। उसके और पुलिस एहलकारों के दरमियान कशमकश देखने को मिली। इसके बाद एक वीडियो के मुताबिक जॉर्ज गाड़ी से बाहर नीचे सीने के बल गिरा हुआ था। उसके हाथों में हथकड़ियां थी। उसके बाद एक वीडियो में देखा गया कि डेरेक शॉर्विन नामी एहलकार ने अपना घुटना जॉर्ज की गर्दन पर रखा हुआ था, जब दीगर 2 पुलिस एहलकारों ने भी उसके बाकी जिस्म पर अपने घुटनों का दबाव डाला हुआ था। याद रहे कि मिनेसोटा पुलिस अफसरान को महकमे की ताकत के इस्तेमाल की पॉलिसी के तहत मुझबाज शख्स की गर्दन पर उस वक्त तक घुटना टेकने की इजाजत है जब तक सांस की नाली में रुकावट पैदा ना हो। वीडियोस के मुताबिक जॉर्ज की गर्दन पुलिस एहलकार के गुड्डे तले 8 मिनट 46 सेकंड्स रही। जॉर्ज 5 मिनट में 16 मरतबा चीखा कि उसकी सांस रुक रही है, लेकिन पुलिस एहलकार ने उसकी एक ना सुनी। वो अपने बाएं घुटने से उसकी गर्दन को ज्यादा से ज्यादा दबाने की कोशिश करता रहा। उस दौरान करीब खड़े लोगों ने भी पुलिस को ऐसा करने से मना किया, लेकिन एक पुलिस एहलकार ने उनकी तरफ भी गन तान ली। जब उसने घुटना उठाया तो जॉर्ज साकत हो चुका था। यह एक रियासती अदारे के एहलकारों की दरिंदगी की बदतरीन मिसाल थी। जॉर्ज फ्लॉयड के पास किसी किस्म का कोई असलहा नहीं था। उसके हाथ हथकड़ियों में जकड़े हुए नहीं थे, तो उसे हलाक करने का क्या जवाब था। जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद मिनियापोलिस, फिर रियासत मिनेसोटा और फिर पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया। दूसरी तरफ इब्तदाई तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि जॉर्ज ने पुलिस एहलकारों के साथ मज़ाहमत की थी, लेकिन जब वीडियोस वायरल हुई कि जॉर्ज कैसे मज़ाहमत कर सकता था जबकि उसके हाथ हथकड़ियों में जकड़े हुए थे, तो पुलिस डिपार्टमेंट को नदामत का सामना करना पड़ा। रात के डेरेक शॉर्विन और दीगर 3 पुलिस एहलकारों को नौकरी से फारिग कर दिया गया। डेरेक शॉर्विन पर कत्ल का मुकदमा जबकि साथी पुलिस एहलकारों पर एआनत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद वो अवामी एहतजाज खत्म होना चाहिए था, लेकिन मसला एक कत्ल का ना था बल्कि स्याफामों के खिलाफ मुसलसल होने वाले नस्ली इम्तियाज का है। मिनेसोटा के रहायशी 46 साला जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल से पहले 2013 से 2019 तक अमरीकी पुलिस 7,666 अफराद को हलाक कर चुकी है। अमेरिका में कोई ऐसी रियासत नहीं जहां ये इस तरह के वाकयात ना हुए हों। वाज़ेह रहे कि इन वाकयात में स्याफाम बशिंदे सफेद फामों की निस्बत कई गुना ज्यादा अमरीकी पुलिस की बर्बरियत का निशाना बने। अमरीकी सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा में स्याफाम पुलिस एहलकारों के हाथों हलाक हुए। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अमेरिका में वो कुछ हो रहा है जिसका कभी सोचा नहीं गया था। इस कत्ल के खिलाफ अमेरिका के 350 शहरों में एहतजाज होने लगा। इस एहतजाज पर काबू पाने के लिए 23 रियासतों में नेशनल गार्ड्स को मुतय्यन किया गया। बाज़ रियासतों में कर्फ्यू नाफज किया गया। व्हाइट हाउस के बाहर भी मुजाहिरीन पहुंच गए और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भागकर बंकर में जा छुपे। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ मुजाहरों को 3 हफ्तों से जायद का अरसा गुजर चुका है। अहम तरीन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के 20 अरकान के दरमियान
वाज़ेह इख्तलाफ सामने आए। ट्रंप इस एहतजाज को किसी भी कीमत पर हर अंदाज में कुचल डालने के ख्वाहां थे, लेकिन उनकी पार्टी में बहुत से लोगों ने न सिर्फ एहतजाज की हमायत की बल्कि मुजाहरों में शिरकत भी की। बाज़ रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स भी शामिल थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि एहतजाज का सिलसिला ना थमा तो वो वफाकी फौज को रियासतों में भेजकर अफरा तफरी को कुचल देंगे। ताहम अमरीका के वजीर दफा ने मुजाहरों को कुचलने के लिए फौज भेजने की मुखालफत की है। अमरीकी वजीर दफा मार्क एस्पर ने कहा कि वो अमरीकी अवाम के पुरअमन मुजाहरे करने के हक को तस्लीम करते हैं। उन्होंने अमरीकी सदर के बयानात और अमाल का दफा भी ना किया, गोया उन्होंने लाताल्लुकी का अजहार किया। बासियत मजमूई मुजाहरे पुरअमन रहे, ताहम कहीं कहीं तशद्दुद और लूटमार के वाक़यात रूनुमा हुए। मुजाहरों में तशद्दुद का अंसर तब शामिल हुआ जब पुलिस की तरफ से वहशत और बर्बरियत का सलूक किया गया। अमरीकी पुलिस ने हजारों मुजाहरीन को गिरफ्तार किया, व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद मुजाहरीन पर कीमियाई गैस फेंकी, मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए जरूरत से ज्यादा तशद्दुद का हरबा इख्तियार किया, हत्ता कि पुलिस ने सहाफियों को भी ना बख्शा। जवाब में मुजाहरीन ने भी पुलिस पर पथराव किया, हाथापाई की, पुलिस एहलकारों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। अमेरिका के बाहर की दुनिया में शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और एशिया के कई मालिक में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए। जिम्बाब्वे की हुकूमत ने अमेरिकी सफीर को तलब किया और जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल पर वजाहत तलब की। जर्मनी की हुकूमत ने जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत से सबक सीखा और अपने मुल्क में नस्ली इम्तियाज के असरात को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का अज़म ज़ाहिर किया। हकीकत तो यह है कि पूरी दुनिया में सियाह फाम जहां भी हैं वो जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर रो रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि गोरे पुलिस अफसर का घुटना उनकी गर्दनों पर भी है। उन्होंने अपने मुजाहरों को हमारी गर्दनों से अपना घुटना उठाओ का उन्वान दिया। दुनिया भर के सियाह फामों की कामयाबी है कि उन्होंने दूसरे रंग वाले लोगों की एक बड़ी तादाद को भी अपने साथ शामिल किया। सफेद फामों ने भी सियाह फाम के कत्ल पर आंसू बहाए। सियाह फामों के एहतजाज की मौजूदा लहर के पीछे एक मुकम्मल तारीख है। गुज़िश्ता पूरी सदी के दौरान अमेरिका ने अपने आप को आज़ादी और जमहूरियत के अलमबरदार आलमी रहनुमा के तौर पर पेश किया। ताहम जब नस्ली इम्तियाज की बात आती है तो अमेरिका तारीख की गलत तरफ खड़ा नजर आता है। मसलन अमेरिका ने 80 की दहाई तक यूरोपीय नस्ल परस्त नौआबादियों के सर पर हाथ रखा। उनमें जनूबी अफ्रीका की नस्ल परस्त हुकूमत भी शामिल थी। उससे पहले अमेरिका में रियासती मशीनरी ने शहरी हकूक का मुतालबा करने वाले सियाफा मुजाहरीन पर न सिर्फ कुत्ते छोड़े, उन्हें पानी के हौजों में डुबोया, उन पर रबड़ की गोलियां बरसाईं, बल्कि उनके साथ उससे भी ज्यादा जालमाना सलूक किया। शहरी हकूक की तहरीक के रहनुमा मार्टिन लूथर किंग अपनी तकरीर में वाज़ेह तौर पर पुलिस की बर्बरियत पर शदीद तनकीद किया करते थे। इस बर्बरियत की सारी तस्वीर पूरी दुनिया तक फैली। उसके रद्द-ए-अमल में अमेरिका से बाहर सियाफाम सरगर्म हुए। 1964 में अफ्रीकी यूनियन ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें अमेरिका में नस्ली इम्तियाज की शदीद मजम्मत की गई। आजाद होने वाले अफ्रीकी ममालिक के बहुत से मसाइल थे, लेकिन अमेरिका के गोरे हाकिमों ने उन्हें मसाइल का शिकार रखा। नतीजतन आजाद अफ्रीकी अक़वाम ने अमेरिका, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और अक़वाम मुत्तहिदा में नस्ल परस्ती को मुस्तरद किया। अफ्रीकी रहनुमाओं ने समझ लिया कि आलमी सतह पर सियाफामों के खिलाफ नस्ल परस्ती को मुस्तरद करने से ही कामयाबी मिलेगी। आज तक तारीख के हर मोड़ पर साबित हुआ कि अमेरिका में गोरों की मुतलकुल अनानियत कायम है। यहाँ सियाफाम आबादी गुर्बत की जिस सतह पर जिंदगी बसर कर रहे हैं उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक अंदाजे के मुताबिक मजबूरी तौर पर 11% अमरीकी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन सियाफामों की तरफ देखें तो वो 27% गुर्बत की लकीर के नीचे दबे हुए हैं, जिनमें 38% सियाफाम बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ बहुत से गोरे बच्चों को खबर ही नहीं है कि गुर्बत क्या होती है। 37% सियाफाम खवातीन ऐसी हैं जिनके शौहर नहीं है, वो अकेली मुसलसल अजाब की तरह जिंदगी गुजार रही हैं। 24% सियाफाम मर्द इस कदर गुर्बत के मारे हुए हैं कि शादी नहीं करते। उनके ख्याल में शादी के बाद वाली जिंदगी में उनके अखराजात बढ़ जाएंगे। किस कदर कर्ब की बात है कि 65 साल की उम्र से जायद के 15% मर्द और 20% औरतें गुर्बत की लकीर के नीचे पड़े करार रही हैं। ये बात याद रखने की है कि इस वक्त सियाफाम बाशिंदे अमेरिका की कुल आबादी का 15% हैं, यानी 4,74,00,000। ताहम आम अमरीकियों का ख्याल है कि वो 15% नहीं बल्कि 33% हैं। वो ये ख्याल अपने मुशाहदे की बुनियाद पर करते हैं कि उन्हें अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों में इतने फीसद ही सियाफाम नजर आते हैं।
شاید گورے امریکی اس لیے فکر مند ہیں کہ سیاہ فاموں کا امریکہ کی کل آبادی میں حصہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اگرچہ اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کے منظر نامے پر گوروں کا حصہ کم ہو رہا ہے۔